हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, प्राइस इज़ करंटली ट्रेडिंग एट द राउंड नंबर। निफ्टी का जो प्राइस है वो 26,000 के राउंड नंबर के आसपास ट्रेड कर रहा है। राउंड नंबर एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो भी राउंड नंबर होते हैं 25,000, 26,000, 24,000, इस प्रकार के राउंड नंबर एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. Currently price is trading in bullish trading zone. Why in bullish trading zone? Because this is a PDH line. PDH means previous day high. Okay, price is trading above the previous day high. Price is trading at the 26,000 round number. So it's a bullish trading zone, and in bullish trading zone C have the high probability, not the P. ओके, सो मैंने यहाँ पर भले बिग रेड कैंडल दिखी, मैंने यहाँ पर कोई भी पुट साइड ट्रेड प्लान नहीं किया है। जो भी पुट साइड ट्रेड लिए हो गए वो डेफिनेटली वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैंडल है अभी भी चल रही है। 1 मिनट एंड 40 सेकेंड अभी क्लोज होने के लिए बाकी, इसलिए मैं कंफर्मेशन का वेट करूँ। अगर कैंडल स्टिक अच्छी है देन आई विल प्लान द ट्रेड। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में क्लोज होती है आई विल अवॉइड द ट्रेड। ओके, मीन्स ऐसा नहीं है कि राउंड नंबर दिख गया और सीधा ट्रेड में घुस गए। नो, मैं यहाँ पर कंप्लीटली वेट कर रहा हूँ और आई एम इंटरेस्टेड ऑन कॉल साइड। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था 25,900 का कॉल लिया था, जिसमें एक छोटा सा प्रॉफिट किया है, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली ये जो है ना हैंग हो गया था, जो एक काइट है जीरोदा का, वो यहाँ पर हैंग हो गया था। ऑर्डर लेट एग्जीक्यूट हो गई, इसलिए मेरी ऑर्डर यहाँ पर नहीं जा पाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कैंडल अभी भी 1 मिनट बाकी है क्लोज होने में। ये जो चार्ट है ना, ये फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट्स का। ठीक है, मेरा जो दूसरा स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप होता है, उसके ऊपर स्पॉट का भी चार्ट में ऑब्जर्व करता हूँ और ऑर्डर पंच करने के लिए लैपटॉप का भी यूज़ करता हूँ, तो क्योंकि फास्ट एग्जीक्यूशन हो पाए। अब देखिए कैंडल स्टिक यहाँ पर टर्न हो रही है, तो यहाँ पर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बन सकती है कॉल साइड के लिए। 25,900 का कॉल। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑर्डर रेडी रखूँगा। 750 क्वांटिटी के साथ लूँगा मैं 25,900। और यहाँ पर लिमिट प्राइस इसलिए क्योंकि विक्स यहाँ पर लो है, बिलो 12 है, तो प्रीमियम यहाँ पर ऑप्शन के ज़्यादा बढ़ते नहीं, इसलिए मैं हायर प्राइस पे ट्रैप नहीं होना चाहता, इसलिए आई प्लेस द लिमिट ऑर्डर। प्राइस 115 चल रही है तो 113 का मैं फिर लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। 113 का लिमिट ऑर्डर, 750 क्वान्टिटी। तो यहाँ पर अभी भी कैंडल ठीक है, क्लोज लगभग हो चुकी है और काफ़ी अच्छी कैंडल है। सो आई प्लेस द लिमिट ऑर्डर 113। देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है। प्राइस चल रहा है 116.15 के, ऑर्डर हमारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट आएगी तो आई होप कि ऑर्डर हमारी लेनी चाहिए। अब नीचे जो सपोर्ट है वो 26,000 का सपोर्ट की लाइन है। यहाँ पर ये जो लाइन है 26,000 का सपोर्ट है और वहाँ पर ही कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, स्पॉट का चार्ट भी ठीक ठाक है। स्पॉट के चार्ट के भी ऊपर ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है। स्पॉट का चार्ट भी अब वो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, शायद ये ट्रेड मिस ना हो जाए। प्राइस आगे चला गया, 117 दिखा रहा है। 113 प्राइस ली नहीं उसने, 113 तो दिखा रहा है, लेकिन 113.75, 80, 40। मार्केट प्राइस इसलिए नहीं पंच करता मैं क्योंकि अभी ना विक्स कम है, तो हायर प्राइस पे ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं जितने हो सके 2-3 पॉइंट भी अगर लेस मिल गए तो वही प्रॉफिटेबिलिटी काम आते हैं। 114। ठीक है, कैंडल थोड़ी सी रिट्रेस हो रही है, लेनी चाहिए एक्चुअली ऑर्डर उसने। 114 आ रहा है, 13, 14। ओके, एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारी ऑर्डर। 750 क्वांटिटी है, अब यहाँ से देख सकते 750 क्वांटिटी है। और ये जो है ना एवरेज दिखा रहा है, मॉर्निंग में मैंने परचेस किया था ना, एवरेज दिखा रहा है। एक्चुअली ये जो बाइंग प्राइस है 113 है हमारी। ओके, कोई इश्यू नहीं। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं ज़्यादा देर के होल्ड नहीं करूँगा। देखिए हमने हमारे लिए तो यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है क्योंकि हमने लिमिट प्राइस पे खरीदा। अगर मार्केट प्राइस पंच करता, अगर 170, 116 के आसपास होती तो यही हमारा प्रॉफिट मिस हो जाता। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पॉइंट ही मैं स्कैल्पिंग करना पसंद करूँगा, क्योंकि
ये जो मोमेंटम है बुलिश थोड़ा सा यहाँ पर फेड हो चुका है, मतलब ये देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के नीचे आया है, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं ऊपर जाता हुआ, यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग करना पसंद करूँगा, ज़्यादा देर होल्ड करना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। कैंडल यहाँ पर काफ़ी अच्छी टर्न हो रही है 119, ओके। मैं यहाँ पर फिर 123 10 पॉइंट हो जाएंगे तो ठीक है, मैं 123 की लिमिट प्राइस लगा दूंगा सेलिंग के लिए, तो फ्लो में अगर मिलता है तो निकल जाएगा फिर, ओके। आई प्लेस द लिमिट ऑर्डर फॉर सेलिंग 123, 119 120, ओके। आई डोंट वांट टू होल्ड दिस ट्रेड, 120 121, ओके। 120 122, ओके, ठीक है, निकल गया मेरा ऑर्डर 123 की, ओके, कोई इशू नहीं। प्रॉफिट यहाँ पर हमने बुक कर लिया, यहाँ पर देखिए 113 और 123, ठीक है। 10 पॉइंट हमने स्कैल्प कर लिए विद इन 2.5 मिनट्स, ओके। ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड भी नहीं किया हमने, कि 121 चल रहा है प्राइस, ओके। कैंडल अभी भी ग्रीन है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन है कैंडल, 120 प्राइस चल रहा है, ठीक है। 119 में आ गया, ठीक है। देखिए जब विक्स कम होती है ना, प्रीमियम जल्दी से डीके होते हैं, ये इशू आता है विक्स कम में, इसलिए मैं ज़्यादातर होल्ड करना पसंद नहीं करूँगा। 15-20 पॉइंट्स मिलना भी काफ़ी मुश्किल होते हैं, डीके काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है, इसलिए प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको ट्रेड लेना होता है। चलिए मैं आपको ना थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट के ऊपर, तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि क्यों ये, देखिए चार्ट के ऊपर मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बेटर वे में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्यों मैंने ट्रेड प्लान किया था और क्या लॉजिक है चार्ट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का, आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रही है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया था। अब प्राइस जो ट्रेड कर रहा है, ये जो स्विंग हाई है उसके ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर होता है बुलिश जोन, अगर बुलिश जोन है तो वहाँ पर होती है सी प्रोबेबिलिटी, मतलब कॉल साइड प्रोबेबिलिटी है, हायर पुट साइड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। एक अच्छी सी कैंडल देख के 26,500 के ऊपर, तो सिंपल चार्ट रीडिंग होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना है हमें चार्ट को, ठीक है। अब प्राइस देखिए नीचे आ चुका है, हमारा जो लगभग बाइंग प्राइस था ना उसके आसपास आ चुका है, देखिए 10 यहाँ पर आ चुका है प्राइस, हमने इस कैंडल पे लिया, प्रॉफिट बुक करके निकल गए, प्राइस देखिए कहाँ पर आ चुका है। इसलिए मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता, क्विकली इजीली गेटेबल टारगेट के साथ मैंने ट्रेड लिया और एग्जिट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको ना हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, 1 लॉट या 1-2 लॉट के साथ ट्रेड करना है अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि ऑप्शन एक वेरी रिस्की सेगमेंट है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं इस प्रकार की क्वांटिटी हैंडल कर सकता हूँ, क्विक इन इन आउट समझ सकता हूँ, कहाँ पर बड़े ट्रैप हो सकते हैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ, इसलिए मैं 750 या फिर उससे ज़्यादा भी क्वांटिटी प्लान करता हूँ कभी कभी। लेकिन इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई सजेस्ट यू ऑलवेज प्लान 1 और 2 लॉट्स, ओके। 1 लॉट और 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है 10 पॉइंट के बियॉन्ड में जाता नहीं हूँ, 10 पॉइंट जो है ना मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है, 10 पॉइंट्स के आगे में जाता नहीं, 7-8 पॉइंट भी क्विक यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको कम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है और कम क्वांटिटी के साथ। कौन सा भी ट्रेड फेल हो सकता है, ये भी ट्रेड जो था अगर मैंने यहाँ पर प्लान किया, अगर मैं नहीं निकलता तो शायद ये ब्रेक इवन पे या फिर स्टॉप लॉस देके यहाँ पर निकलना भी पड़ता मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं कि 100% वर्क होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी जा सकता है, ठीक है। देयर इज़ नो 100% सेटअप वर्क्स इन द मार्केट, एवरी सेटअप हैव इट्स प्रोबेबिलिटी होती है, श्योरिटी कुछ भी नहीं। यहाँ पर कभी भी सेटअप फेल हो सकता है, हमें कभी भी स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस देने के लिए हमेशा रेडी रहना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी के साथ काम करोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हो सकती है ट्रेड की, तो ये बात होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अभी ब्रेक इवन के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्राइस करंटली स्टिल ट्रेडिंग एट द 26,000 राउंड नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे 2 ट्रेड हो चुके हैं, इसके बाद मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा,
एक्चुअली अभी मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड प्लान भी नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, भले कितना ही श्योर सेटअप दिखे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी वेरीफाइड लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक लर्निंग वीडियो था, आपको अच्छे से चार्ट समझ में आए तो इसलिए मैंने ये लर्निंग वीडियो बनाया, लाइव लर्निंग वीडियो आप इसे बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।